नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल संगीता जी दमन में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 सीटों पर चुनाव को लेकर काफ़ी ज़्यादा सियासत में गर्मा गर्मी का माहौल है और इसी बीच चर्चा में सुर्खियों में बने हुए हैं मायावती और अखिलेश यादव। जी हाँ दोस्तों, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं आपको बताएंगे विस्तार से, लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम और सबसे पहले। तो दोस्तों, जिस तरीके से मायावती लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं अखिलेश यादव से गठबंधन को लेकर, अखिलेश यादव पर मायावती ने ये आरोप लगाया है कि अखिलेश यादव फोन नहीं रिसीव करते थे, फोन मायावती जी का नहीं उठाते थे, जिसकी वजह से ये गठबंधन टूट गया। तो दोस्तों, क्या वाकई मायावती ये गठबंधन में रहना चाहती थी? 2019 के लोकसभा चुनाव में जो गठबंधन मायावती और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बीच हुआ और उस गठबंधन का नतीजा ये हुआ दोस्तों कि बहुजन समाज पार्टी 10 सीटों पर जीत हासिल की थी और समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन कुछ ही समय बाद ये गठबंधन टूट गया और मायावती अब ये आरोप लगाती हुई नजर आ रही हैं अखिलेश यादव के ऊपर कि अखिलेश यादव सपा प्रमुख मायावती जी का फोन नहीं उठाते थे, जिसकी वजह से ये गठबंधन टूट गया। तो दोस्तों, इसमें कितनी सच्चाई है ये बहन कुमारी मायावती ने आज ट्वीट कर अपने बयान, अपने प्रतिक्रिया को साझा किया है, लेकिन अखिलेश यादव इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं। अखिलेश यादव आरोप मायावती पर लगा रहे हैं। तो ये आरोप और आरोप का जो सिलसिला है वो काफ़ी दिनों से चर्चाओं में है। सोशल मीडिया पर लगातार ये वीडियो वायरल हो रहा है कि अखिलेश यादव और मायावती को लेकर, गठबंधन को लेकर कि क्या गठबंधन बहन कुमारी मायावती तोड़ दी या फिर अखिलेश यादव। लेकिन जिस तरीके से गठबंधन में कहीं ना कहीं मायावती जो अखिलेश यादव के ऊपर आरोप लगा रही है, तो इससे यही माना जा रहा है कि मायावती अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में रहना चाहती थी। तो दोस्तों, राजनीति में कोई भी चीज अस्थायी नहीं होता है। हालांकि राजनीति में कोई दोस्त या दुश्मन भी नहीं होता है, लेकिन जिस तरीके से उपचुनाव को लेकर 10 सीटों पर जो उपचुनाव है उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में उपचुनाव है, देश के 5 राज्यों में उपचुनाव को लेकर जिस तरीके से बहन कुमारी मायावती एक काफ़ी ज़्यादा एक्टिव मोड में है और अपनी रणनीतियों में काफ़ी ज़्यादा बदलाव करती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों, इसी बीच मैं आपको बता दूं कि हरियाणा के सीट पर मायावती ने ये ऐलान कर दिया है कि शत्रुघ्न सिन्हा को एक मौका दे सकती हैं बहन कुमारी मायावती जी। तो दोस्तों, शत्रुघ्न सिन्हा जो कि एक अभिनेता हैं और उनको बहन कुमारी मायावती मौका देती हुई नजर आएंगी। तो क्या इसमें हरियाणा का क्या समीकरण बनता हुआ नजर आएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। उपचुनाव आने वाले हैं और उसका रिजल्ट जल्द ही आप सभी को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से बहन कुमारी मायावती अपनी रणनीतियों में लगातार बदलाव करती हुई नजर आ रही हैं और जिसका नतीजा उपचुनाव में जल्द ही देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, संघमित्रा मौर्य जो कि भारतीय जनता पार्टी में बदायूं से सांसद रही हैं, लेकिन लगातार ये अटकलें लगाई जा रही है कि संघमित्रा मौर्य बहन कुमारी मायावती के साथ आ सकती हैं, संपर्क में आ सकती हैं, लेकिन सिर्फ ये अटकलें बनकर रह गई। भारतीय जनता पार्टी में संघमित्रा मौर्य अभी भी मौजूद है और वहीं अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी में जिम्मेदारी मिलती हुई नजर आई और कहीं ना कहीं अपर्णा यादव नाराज चल रही थी, उस जिम्मेदारी को अपनाने से इनकार कर रही थी, स्वीकार नहीं कर रही थी, लेकिन आखिरकार उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार कर लिया है। और बात करें अगर पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य की, तो दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ पर अब किसी भी पार्टी में जाना नहीं चाहते हैं। उनका ये हाल ही में बयान आया था कि स्वामी प्रसाद मौर्य अब जिस भी पार्टी में गए हैं वहां उन्होंने खोया है, पाया नहीं है। तो दोस्तों, अब स्वामी प्रसाद मौर्य किसी भी पार्टी में नहीं जाएंगे। अटकलें जो थी कि बसपा में
स्वामी प्रसाद मौर्य घर वापसी करेंगे, तो ये अटकलें ही बनकर रह गई। और पल्लवी पटेल की बात करूं दोस्तों, तो पल्लवी पटेल लगातार ये प्रयास करती हुई नजर आई हैं कि अब उनकी पार्टी का जिस तरीके से जनाधार गिरता हुआ नजर आया, और कहीं ना कहीं अब पल्लवी पटेल अपनी पार्टी के जनाधार को मजबूत करने के लिए बहन कुमारी मायावती के संपर्क में जुड़ने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन बहन कुमारी मायावती पिछले समय भी दरकिनार करते हुए नजर आई। पल्लवी पटेल लगातार 2 बार प्रयास की, लेकिन उनका प्रयास विफल हो गया। लेकिन जिस तरीके से दोस्तों उत्तर प्रदेश के 10 सीटों पर चुनाव है, तो क्या उस पर पल्लवी पटेल को एक मौका दे सकती हैं बहन कुमारी मायावती जी? ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। लेकिन बहन कुमारी मायावती का जिस तरीके से जनाधार गिरता हुआ नजर आया और लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, तो उपचुनाव उनके लिए एक संजीवनी बूटी की तरह हो सकता है दोस्तों, अगर उपचुनाव में बहन कुमारी मायावती को जीत मिलती है तो। क्योंकि दोस्तों लगातार बहुजन समाज पार्टी हार का सामना करती हुई नजर आई है, और अगर इस बार उन्हें उपचुनाव में जीत मिलती है तो ये वाकई में संजीवनी बूटी का काम करेगा बहुजन समाज पार्टी के लिए। लेकिन इसके लिए मायावती को जिस तरीके से पल्लवी पटेल है, स्वामी प्रसाद मौर्य है, संगीता मौर्य है, अगर वो पार्टी में आना चाहते हैं तो उन्हें बहन कुमारी मायावती को वो एक मौका जरूर दे देना चाहिए। दोस्तों स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के सियासत में एक बहुत बड़ा चेहरा है दोस्तों। जिस बड़े बड़े पद पर स्वामी प्रसाद मौर्य रहे, लेकिन उनका एक फैसला अपनी पार्टी से चुनाव लड़ने का उन्हें अपने ही फैसले में दोस्तों उनकी जो आज की स्थिति है वो बहुत ज़्यादा खराब करके रख दी है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में होते तो समाजवादी पार्टी में वो बहुत बड़े पद पर होते, राष्ट्रीय महासचिव पद पर थे, एमएलसी पद पर थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात है विचारधारा की। स्वामी प्रसाद का विचारधारा समाजवादी पार्टी से नहीं मिलता था, जिसकी वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य इस्तीफा दे दिए। तो क्या कुछ लगता है दोस्तों, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य को बहन कुमारी मायावती एक बार फिर से अपने पार्टी में घर वापसी करा पाएंगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इस पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, इजाजत चाहूंगी, नमस्कार। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम और सबसे पहले।